ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज सुबह सुबह देख के मैं रिचार्ज हो गया। आप सभी की इतनी डिवाइन एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ। यहाँ स्टेज पे आते ही ज़्यादातर ऑडियंस में हम अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ जींद में कुछ उल्टा हो रहा है। बहुत सुंदर ऑडियंस, बहुत सुंदर लोग, बहुत सुंदर विचारधारा, सब कुछ सुंदर सुंदर। सुंदर भाई नहीं है यहाँ। विनोद भाई जी का नाम भी विनोद है और अपना स्वभाव के नाम के मुताबिक अपना स्वभाव भी मेंटेन करके रखा है। हर बात में उसके हाशिया होता है, हंसी होती है और कहते हैं कि सीरियसनेस इज़ ए बेसिक डिजीज़। जो व्यक्ति पूरे दिन गंभीर ही रहता है, चिंताओं में लगा रहता है, उनके चेहरे पर सारी रेखाएं खींची हुई रहती है, इट्स ए बेसिक डिजीज़। हर हाल में जो बंदा मुस्कुराता है, आनंद में रहता है, किसी भी हाल में हंसी खुशी का कारण ढूंढ लेता है, दुख में भी जिन्होंने मुस्कुराना जान लिया है, यही जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, समझे? हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, मतलब छोड़ने की कला। लिविंग मतलब छोड़ना। काफ़ी सारी चीज़ें कल हमने जिक्र की थी, 10 से 15 चीज़ें जो जीवन में त्याग करने जैसी हैं। रिफाइन ऑयल, गलत सोच, गौ और मैदा, प्राणीजन्य एनिमल मिल्क, हाँ सभी को याद ही होंगी, वरना वीडियो रिपीट कर लेना अवश्य। तो आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की नई शुरुआत करना, नए दिन की शुरुआत, न्यू डाइट सिस्टम, NDS। N मीन्स नए, D मीन्स दिन, S मीन्स शुरुआत, नए दिन की शुरुआत। ये सब हम सभी जो भी बैठे हैं, सभी के जीवन में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नया सवेरा आ चुका है, नया उमंग, नया उत्साह, नया स्वास्थ्य और नई दिशाएं, नई सोच के साथ हम सभी अब आगे ही बढ़ेंगे। पीछे बढ़ने का कोई अभी सवाल ही नहीं है। मुक्ति की तरफ, जीवन मुक्ति की तरफ और सही अर्थ में मोक्ष की तरफ हम सभी आत्माएं आगे बढ़ रही हैं। सिरसा में जब अभी शिविर लगा था, तभी एक माताजी जिनका नाम मैं भूल गया, मैंने उनको नवनीत बोला था माताजी को, क्योंकि उन्होंने कितनी सारी लाइनें लेक्चरों में से निकाल के एक काव्यात्मक ढंग से स्टेज के ऊपर से परफॉर्म की थी। इतने सुंदर सुंदर लाइनें जिनको हम एक्सट्रैक्ट कहेंगे NDS का, वो सारा अपनी पेज में लिख के बोला कि 5 मिनट का हमें वक्त दो, हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। उसमें मेरे को एक बात आज भी याद है। उसने कहा था, भाई जी NDS मतलब न्यू ड्रामा स्टार्ट।
NDS मतलब न्यू ड्रामा स्टार्ट। घर पे जाएंगे, कोई भोजन नहीं लेगा, दोपहर में नहीं खाएगा, तो सभी आपको, जैसे बंदर होता है ना, उनको मनुष्य कैसे देखते रहते हैं कि वाह ये तो बंदर आ गया, बंदर आ गया। हमारे यहाँ तो बहुत कम होते हैं, कम दिखाई देते हैं, इसलिए कोई प्राणी आता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं हाथी को देखने के लिए, बंदर को देखने के लिए। ऐसे हमें देखने के लिए लोग घर में अटेंशन हमको देने लगेंगे। कभी किसी किसी घर में ऐसा होता है, सोसाइटी में, नौकरी या व्यापार धंधे में, कि जैसे हम कोई प्राणी संग्रहालय के पशु न बन गए हो, ऐसे न्यू ड्रामा स्टार्ट हमारे जीवन में हो जाता है। लेकिन जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया तो बस मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस इसी मार्ग के ऊपर एक कदम से कदम आगे बढ़ाते रहना है। भाई जी सुंदर डांस कर रहे थे, जब भी डांस करते ना मैं तो उनको निहारता रहता हूँ, जैसे साक्षात परमात्मा की झलक उनकी हर एक नशे में, हर एक अंग से वाइब्रेट होती है। माता जी भी इतना सुंदर नाचती हैं, तो ये नाचने की कला, गाने की कला, ऐसे 16 कला होती है हमारे जीवन में। परमात्मा शिव ने अवतरित होकर कहा कि हे मनुष्य आत्माएं, आप 16 कला संपूर्ण बनो। अभी हम देखेंगे, कल हमने सारे सब्जेक्ट ये देखे कि गलत खान पान से ही रोग का निर्माण होता है। जैसे गंदगी ही हर रोग का कारण है, वैसे ही सफाई रोगों के निवारण का जो उपाय है। उस थीम के ऊपर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे आज कितना तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम सभी ने सुबह 6 घंटे 8 घंटे जितना रह सके उतना निर्जला उपवास, उठने के बाद बिल्कुल ही पानी भी ग्रहण नहीं करना है। गला सूखे, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो तो भी थोड़ी तकलीफ़ झेल के भी 6 घंटा कम से कम पानी न पिए, और लंबे समय तक खींच सके तो 8 घंटा भी पानी न पिए। उन दौरान उठते ही तुरंत ही एनिमा का प्रयोग 2 या 3 बार अवश्य कर ले। 2-3 बार मतलब 2-3 पोट खत्म करे। ज़्यादा कर सके तो और भी बढ़िया। अगर आधा घंटा पौना घंटा भी टॉयलेट रूम में गुजर जाएं तो भी बेहतर है। ये सारी चीज़ें वैसे पहले दिन बता देते हैं, इस बार थोड़ी इसलिए नहीं बताई कि आधे से ज़्यादा लोग रिपीटर हैं, और बाकी सभी पोस्टर्स दीवारों पे हमने चिपका दिए हैं। दीवारों पे सारी बातें जो फंडामेंटल हैं वो सारी बातें लिखी है। फ्री टाइम में आप अवश्य उनका फ़ोटो भी पोस्टर का निकाल लीजिए। ये सारे डेटा आपके काम में आने वाले हैं। दोपहर में हमारी शुरुआत हरी पत्तियाँ, ग्रीन जूस से करनी है, और ये रूटीन हमेशा लाइफ टाइम के लिए सेट करना है। हरी पत्तियाँ के बारे में हम सारा जान चुके हैं, उनका महत्व क्या है विशेष रूप से ये भी हमें सभी को पता है। हरी पत्तियाँ लेने के बाद सलाद या फल ऐसा कुछ हम घर पे जाके भी अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। और जब भी भूख लगे 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद, तो चबा चबा कर रसयुक्त बनाकर हम ले सकते हैं, वो भी बहुत अल्प मात्रा में। ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा भोजन लेने से भी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा पक्का भोजन से तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन कच्चा भोजन भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से सेहत में सुधार आना मुश्किल होता है। इसलिए
कच्चे भोजन खाने से सेहत और ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, सुधार आ जाएं, ऐसे मानसिक संकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा खाएं लेकिन बहुत टाइम दे के खाएं, परमात्मा की याद में खाएं, निश्चिंत और निश्चल और निष्फिकर होके खाएं, तो स्वास्थ्य के ऊपर तन और मन, बॉडी और सोल दोनों डिटॉक्स होते जाएंगे। इसलिए खाना कोई जल्दबाजी में नहीं, भागते भागते नहीं, कल भी मैंने सुनाया था, चिंता में भी नहीं, तनाव में भी नहीं। खाते समय परमात्मा को तो धन्यवाद करना है, जिसने ये उगाया है उनका भी धन्यवाद करें। बनाने वाले, मानो कि कोई सलाद बना के आपको दे रहा है तो उनका भी धन्यवाद करें। ऐसे दोपहर और जब भी भूख लगे, कोई टाइम नहीं है, 6 घंटे के बाद कभी भी आप खाना खा सकते हैं। बाद में शाम को अगर बीमार व्यक्ति हैं तो बीमार व्यक्ति को पका हुआ भोजन बिल्कुल ही निषेध है, ये खास जहन में बैठा दे, वरना क्या होगा, न्यू डाइट सिस्टम के फायदे तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन सेहत में जो हम सुधार लाना चाहते हैं वो 10 साल के प्रयास से भी हमें नहीं मिलेगा। एक भाई जी का मेरे ऊपर फ़ोन आया, मैं जब न्यू डाइट सिस्टम नया नया था, बिगिनर था, जिनको जूनियर कहेंगे न्यू डाइट सिस्टम में, तब हमारे एक भाई जी जो सीनियर थे, 12 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। कितने? 12 साल से। उनका फ़ोन आया और परमात्मा की कृपा से 2 साल में इतने प्रयास लगाए, इतने लोग ठीक हो गए। तो जैसे लोग हमें मिलते थे तो कहते थे कि भाई जी आप तो 15-20 साल से एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत से और इतनी बारीकी से हम खुद भी फॉलो करते थे और दूसरों को भी करवाते थे। इसलिए परमात्मा की देन से नाम तो बहुत हो गया, इसलिए लोग समझने लगे कि ये तो बहुत पुराने और पके हुए और सिद्ध साधक हैं, लेकिन हमारी जर्नी बहुत छोटी थी, 2 साल की। तो भाई जी ने फ़ोन किया कि हमें आप जानते हो? मैंने कहा थोड़ा परिचय दो, फ़ोन के ऊपर पहली बार आवाज़ सुन रहा हूँ आपकी, तो आपका नाम बताओ। बोला मैं फलाना फलाना भाई बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आप कहाँ से हो? अरे इतना भी पता नहीं आपको? मैं न्यू डाइट सिस्टम का सीनियर, 12 साल से न्यू डाइट सिस्टम कर रहा हूँ। आप जैसे लड़के, आज जैसे नौजवान सब अभी अभी कर रहे हैं और अपने आप को क्या समझ बैठे हैं। ये देखो सोसाइटी में ईगो लेवल जिनका बहुत ज़्यादा होता है ना, वो सीनियोरिटी होते हुए भी थोड़ा रौफ झाड़ते हैं। और फिर मैंने कहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे 12 साल पुराने सीनियर भी हमें सामने से फ़ोन कर रहे हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमें याद कर रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम। तो थोड़ा शांत हुआ और कहने लगा कि आप इस तरीके से वो कर रहे हैं, आप एनिमा में आपने 50 रुपये ज़्यादा रख दिए। मैंने कहा एनिमा बेच नहीं रहे हैं हम, एनिमा से जो फंड आ रहा है वो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें डाल रहे हैं। यहाँ कोई तनख्वाह के ऊपर हमारा कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा है, उनको सैलरी नहीं देनी होती है, सभी सेवाएं कर रहे हैं। और आपसे 5-50 रुपये थोड़े ज़्यादा ले लिए किसी भी चीज़ में, तो हमारा आगे का मिशन ऐसा है कि हम मुफ्त में नहीं तो टोकन चार्ज में लोगों को सेवाएं देना चाहते हैं। तो और जो आज हमारे पास मिडिल क्लास और लोअर क्लास आने में हिचकिचाते हैं, वो हिचकिचाहट पर हमें बहुत दुख होता है। फ़ोन के ऊपर जब हम बताते हैं कि इतना चार्ज रखा है 5 दिन का, वो सुन के बेचारे के होश उड़ जाते हैं। और
वो उनके जो जोश आया हुआ होता है कि न्यू डाइट सिस्टम में हम ठीक हो ही जाएंगे, एक ऐसी जगह मिले जहां हम जाकर कम से कम पैसों के खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके। एक तरफ हाथों में बेड़ियां होती है, क्योंकि महीने भर के बाद 70, 80 या 1 लाख रुपए का खर्च सामने देखते हैं। 3 मकान भाड़े पे रेंट पे रखे हैं, कुछ साधन सामग्रियाँ, ये सभी के थोड़े बहुत रूटीन खर्चे। तो ये खर्चे अगर हम आने वाले लोगों से न लें तो हो सकता है 2 महीने 4 महीने करके ये सेवाएं हमें रोक देनी पड़े। तो जो ठीक हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, वो लोग तो इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ों का, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो भी हैं वो हमारे पास नहीं आ पाते। लेकिन संकल्प है कि 2-3 साल में कुछ अच्छा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल करके ये सेवाएं थोड़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सोसाइटी के आखिरी आदमी तक पहुंच पाए, उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा। ये जो कार्य हम कोई प्रोफेशनल बेस, कॉमर्शियल बेस के ऊपर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ जो भी नौजवान भाई बहनें जुड़े हैं ग्रुप में, उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमको सहयोग देते हैं और कहते हैं सर जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, हमें परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है। थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद कुछ ना कुछ, कहते हैं ना हिंदी में, मैं जिनका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। हाँ, तो हम ये परमात्मा चिकित्सा पद्धति का जिक्र सभी जगह कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारा फिक्र करता है। परमात्मा कुछ न कुछ हमें कुछ न कुछ प्रबंध कर देगा। तो इन लोगों के भविष्य के लिए भी कभी सोचते हैं कि इनको अच्छी सैलरी दे पाएँ, इनको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, जिनके कारण उनके माता पिता, उनका परिवार ये भी न कहें कि सेवा से तो कुछ मिलता नहीं है, सेवा करो सेवा तो मिले मेवा, ऐसा कहते हैं। लेकिन बिना मेवों के ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो भी बहन, बीना बहन, हयाती बहन है, ये निर्भय भाई हैं, और भी बहनें, कुसुम बहन और हाँ कृष्णा बहन को भूल जाता हूँ मैं अच्छी लगन और टशन और पैशन के साथ सभी लगे हुए हैं। तो हाँ जी, हाँ कुछ भी अगर इस ट्रस्ट में फाइनेंशियली आप कोई भी कितना भी सपोर्ट करना अगर चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर आता है वीडियो में 9408947590 9408947590 उसी नंबर के ऊपर गूगल पे भी हैं और बीना बहन के नंबर भी हैं 9016718548। उस नंबर के ऊपर भी गूगल पे चालू है। तो विनोद भाई एवर रेडी और कल करे सो आज करे सो भी। लेकिन हम सभी का सभी जब साथ में इकट्ठे मिलेंगे, सब साथ चलेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। हमारे ऊपर जो भी ग्रहण लगे हैं, जो भी राहु केतु की दशा है, वो सारी छूट जाती है। हाँ, तो दान का विशेष इतना महत्व है कि परमात्मा तो कभी ये भी कहते हैं कि देना देना नहीं, लेकिन देना लेना है। देखो बी के सारे यहाँ बैठे हैं, उनको सभी को ये बात पक्की हो गई और अनुभव युक्त भी है। हमारे रामविलास भाई मुझे कह रहे थे, भाई जी हम बाजार में घूम रहे थे ना, तो बहनों को, लड़कों को थोड़े कपड़े परचेस करने के लिए गए,
तो लगभग 10-20 हज़ार खर्च कर दिए। मैंने कहा भाई जी इतना खर्च ना करो, आप पैसे नहीं करोगे तो हम साथ में तो कपड़े लेके आए हैं। नहीं नहीं, मेरा भाव है, मुझे आपको कुछ देना है, मुझे उनसे खुशी मिलती है। अच्छा, आपकी मर्जी। और तुरंत ही हर बार वो इस शिविरों में भी 50,000 लाख सामने से खर्च करके अपने पॉकेट से निकाल के भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप जरूर जानते होंगे कि जब बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा प्लस और माइनस, घाटा और मुनाफा पहले जज करके आगे बढ़ता है। लेकिन मैं उनको कहता हूं भाई जी ये शिविरें लगवाने से आपका बिजनेस का टाइम भी इसमें देना पड़ता है और मुनाफा भी नहीं होता, तो फिर आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इन सेवाओं में? बोला कि भाई जी गलत दिशाओं में गया हुआ धन अनेक गुना धन को खींच लेता है और सही दिशा में लगा हुआ धन घाटा भी हो तो भी अनेक गुना करके हमारे परिवार को वो आर्थिक रीति से सुख संपन्न रखता है और कहीं से भी ये आ जाता है। वो थोड़ा सोच रहे थे कभी पूरी संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, कैसे देखा जाएगा, कितना खर्च होगा। वो बोला कि कल मैंने आपके सभी के पीछे 10-15 खर्च कर दिए, आज और 20 लोगों के कंफर्मेशन आ गए। ये परमात्मा ही प्रेरणा देता है, हम किसी को खींच नहीं सकते, परमात्मा धक्का लगा देता है। तो देना ही लेना है। और ये तजुर्बा मैं भी 7 साल से तो NDS फॉलो कर रहा हूं, लेकिन 20 साल से ये अनुभव करता जा रहा हूं अपने जीवन में। जब भी कोई सत्कार्य में, पुण्य कार्य में अपना धन लगे, मन लगे, कुछ भी, तो उनका 1000 गुना होकर मिलता है। छोटी सी तनख्वाह में, छोटी सी नौकरी करने के बाद जो भी कुछ आता था मेरे हाथों में, वो परमात्मा के, शिव बाबा के भंडारे में, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा में रखता था। मेरे को लगा कि इतना हिस्सा इसमें जोड़ेंगे तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। तो दूसरे दिन ही या फिर दूसरे महीने ही वो आमदनी में भी बढ़ोतरी, माइंड से भी हल्का, क्योंकि जो सेवा करता है ना वो तनाव मुक्त रहता है। तनाव हटे, सेवा से तनाव हटे, तप से हटे रोग, और सुमिरन से प्रगटे ज्ञान, समर्पण से प्रभु प्रगटे, इस साधना की जय जयकार। तो इस साधना में इस तरीके से हमें आगे बढ़ते, जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ेंगे। जो बातें कही गई, सुनी गई, वो हमारे जानने में आती है, हमारे मानने में आती है। लेकिन जानना और मानना अलग बात है, करना अलग बात है, अनुभव करना ये अलग बात है। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी तप का भी अनुभव करें, सेवा का भी अनुभव करें और सुमिरन का भी अनुभव करें, पूर्ण समर्पण जीवन का भी हम अनुभव करते जाएं। तो इस सब्जेक्ट में दिन ब दिन हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा। जो आदमी कहता है कि बस सब कुछ जान लिया, तप सेवा सुमिरन में मज़ा नहीं आ रहा है, अभी एक ही बात होती है, ये निमा करो, उपवास करो, हरी पत्ती का जूस पियो, ये सुन सुन के तो कान पक गए हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें जिसने भी अनुभव की है, उसके जीवन में शारीरिक एवं मानसिक जो परिवर्तन आया है, तो हर एक फ्लेवर उनके जीवन में बढ़ता जाता है। और हर बात सुनते हैं तो हर बार उसमें कुछ न कुछ नई कड़ी जुड़ती जाती है। तो ये चीज है। एक सुंदर कहानी सुनेंगे। एक पिता था, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी और बच्ची का देहांत हो गया छोटी सी उम्र में किसी रोग के कारण। और कहते हैं पिताजी को अपनी बच्चियां सबसे प्यारी होती है, तो वो एकदम से वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और रात दिन रोते ही रहते थे। और अचानक ऐसे 4-6 महीने, साल भी गुजर गया लगभग। जब भी बेटी का चेहरा देखे तो तुरंत ही वो
रोने लगते थे। क्योंकि कई कई बहनों को भी मैंने देखा है कि विधवा होने के बाद पति को 12-12 साल याद करती रहती है और रोती रहती है, और जब भी कोई मिले तो बोलती है तुम्हारे भाई तो ऐसे थे वैसे थे, वो ये करते थे, ये खाना खाते थे, इनको ये कपड़े पसंद थे। उसमें वो इतना अटैच होती है कि ये दुख के पास्ट थिंकिंग से बाहर ही नहीं निकल पाती। ऐसे बच्चियां भी, मानो कि पुत्री चली गई तो उनके विरह में, ये विरह रोग शोक भय और वियोग, विरह का दुख भी रोग से भी बड़ा दुख है। सब कुछ होते हुए भी अगर आपको विरह का दुख अगर सहन करना पड़ रहा है तो आप सबसे दुखी आत्मा है। 6 महीने साल भर के बाद उनको एक रात्रि को स्वप्न आया पिता को कि उनकी बेटी स्वर्ग में फरिश्तों की सेना में आगे एक जुलूस में जा रही है। तो वो बहुत प्रसन्न हो गई, वाह मेरी बेटी, और ये फरिश्तों की सभा में पंख लगा के आगे जा रही है और हाथ में सबके दिए हैं, सब दिए जला कर जा रहे हैं। इतना सुंदर फरिश्तों वाला ड्रीम्स देख के तो एकदम से वो खुश हो गए। लेकिन सबकी बत्तियां, सबकी मोमबत्तियां जली हुई थी, उनकी बेटी की मोमबत्ती बुझी हुई थी। तो फिर वो बहुत उदास हो गए कि मेरी बेटी की मोमबत्ती तो जली होनी चाहिए, और उसने तुरंत ही बेटी को पूछा कि बेटी अपनी मोमबत्ती जला ले, स्वप्न में ही। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मेरी मोमबत्ती कभी नहीं जल सकती। तो कहा ऐसा क्यों? बोला कि आप जो रोते रहते हैं, आपके आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो आंसू मेरी मोमबत्ती पर गिरते रहते हैं, तो मैं जलाती हूँ बुझ जाती है, जलाती हूँ बुझ जाती है। तब से पिताजी ने प्रण कर लिया कि अब से मैं रोऊंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारी में यही ज्ञान देते हैं कि कुछ भी हो जाए, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, कहते हैं ना, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, हाँ? वो पंडित जी सुनाते सुनाते जो बेहोश हो गए थे तो बोला कि दूसरे की बीबी मरे तो हलवा खाओ, खुद की मरे तो नहीं। लेकिन ये एक अवस्था, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हैं तब ये अवस्था प्राप्त होती जाती है। हलवा मतलब खुश रहना, कोई भी चीज से कोई भावनात्मक चीजें जुड़ी हुई होती है। हलवा खाना मतलब मस्त रहना, खुश रहना। स्थूल हलवा भले ही ना खाओ। तो जैसे कहते हैं स्वर्ग में दूध और छाछ और मक्खन सब कुछ मिलता है स्वर्ग के अंदर। दूध दही की जैसे घी की नदियां बहती है, लेकिन दूध घी की नदियां बहना माना बहुत भौतिक सुख सुविधाओं का प्राप्त होना। हम सभी आत्माएं भौतिक सुविधाओं से संपन्न बनते हैं। मतलब कोई वर्ड्स को कभी पकड़ना नहीं है, वर्ड्स के पीछे के मीनिंग्स को पकड़ना है। कोई कहते हैं माता जी कि हमें घर पे जो पति बोलते हैं वो तो बनाना पड़ता है। हम वो कहेंगे कि पराठे बनाओ तो हम तो बना देते हैं। हम अवश्य ही पति के कहे में रहे, लेकिन वो गांधारी की तरह न रहें। गांधारी ने पूरे जीवन, धृतराष्ट्र को तो आंखें नहीं थी, खुद भी पट्टी बांध के पूरा जीवन व्यतीत किया। कोई सिंबॉलिक हैं। ऐसे जब भी अच्छी चीज़ें पता चलने पर अपने किचन में चेंज करते रहना है, क्योंकि सारे रोग, सारे शोक, सारे भय और वियोग किचन से निर्माण हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ रिप्लेस करते रहना है। माताओं को खास विनंती, पहली चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हैं शुगर्स को। शुगर के बदले जहाँ भी मिठास आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप देसी गुड़ यूज़ करो, और शुगर, और दूसरी चीज़ है सोल्ट। सोल्ट के बदले आप सेंधा नमक को यूज़ करो। कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। यूज़ योर किचन एज ए हॉस्पिटल्स।
यूज योर किचन एज ए रेस्टोरेंट। किस तरफ से आपको यूज करना है वो आपको देखना है। आप नारियल का दूध भी बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं मेरा बच्चा नहीं मानता, मेरे को तो दूध देना ही पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में सुधार लाना ये मुमकिन है। एक धक से सर कटाने वाले कम होते हैं। धीरे धीरे करके एक एक चीज को रिप्लेस करते जाना है, सब्स्टिट्यूट करते जाना है। इनसे जब किचन चेंज हो जाएगा, स्वास्थ्य परिवर्तन होगा, विचार परिवर्तन होगा, कुटुंब परिवर्तन होगा, सामाजिक रीति से परिवर्तन होगा और पूरा देश स्वस्थ होगा, तन से और मन से भी। तो एक छोटी सी शुरुआत हमारे खुद से करनी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो गांधारी की तरह न बनकर हमें बनना है माता कुंती की तरफ, जो अपने 5 बेटों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जो 100 के ऊपर वो भारी रहे। काफी सारी ऐसी बोध कथाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ अपने जीवन में बोध ग्रहण कर सकते हैं। गुजराती में कहेवाय छे कि कथा सांभળી सांभળીને फूटिया कान। कथा सांभળી सांभળીने फूटिया कान तोय न मळ्या भगवान। मतलब हाँ बिल्कुल सही। कथा सुनते सुनते कान फट गए। इतनी कथाएं सुनी, इतने बोध कथाएं सुनी, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। पत्थर एटला पूज्या देव, पत्थर एटला पूज्या देव, मतलब जितने जितने पत्थर देखे कहाँ भी सर झुकाते रहे। सर झुकाते झुकाते भी इतने दुखी हुए, इतने अप्रसन्न हुए कि पता ही नहीं चला। जब हमारी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू थी तो मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, सभी जगह जहाँ भी आध्यात्मिक स्थल हैं वहाँ जाते थे, लेकिन जो हमें सोल को जो सुकून मिलना चाहिए, आत्मा को अच्छे तरीके से एक आनंद की अनुभूति, वो नहीं हो रही थी। राम को भी पूजा, कृष्ण को भी पूजा, और वो सफल नहीं हुए तो और दूजा। परमात्मा को भी बदलते गए और अंत में ब्रह्मा कुमारी में स्थिर होने का कारण भी यह है कि उसमें कहा कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं सभी, और परमात्मा तो एक है, निरंजन निराकार है। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। ये बात थोड़ी दिल दिमाग में बैठी कि हाँ, एक तरफ तो सभी कहते हैं सबका मालिक एक है, दूसरी तरफ सभी को परमात्मा कह के सभी को बुला रहे हैं, एड्रेस किसी को पता नहीं है। यीशु ने भी कहा था गॉड इज लाइट, और गुरु नानक भी कहते हैं एक ओमकार सत श्री अकाल। तो सभी एक तरफ ही दिशा निर्देश कर रहे हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं। और एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी परमात्मा के ज्ञान में, कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही सीता हो, आप ही लक्ष्मी हो। बस आपके निज स्वरूप में आप स्थित हो जाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा। 1 साल तक पूरे ज्ञान को, मुरली को सुनता, सेवाएं करता। कहीं कहीं जाते थे ना लेक्चर लेने के लिए, कोई गांव में गए तो बुजुर्ग लोग, माताएं और भाई लोग बैठे हैं, सभा लगी हुई है 50-100 लोगों की, तो वहाँ जाके थोड़ा ज्ञान सुना देते। तो माताएं जाने से पहले ये कहती थी, इतने साल 12 साल से भजन कीर्तन कर रहे हैं, आज हमें ऐसी अनुभूति हो गई कि जैसे सबरी के घर राम पधारे। मैं समझा कि राम की लायकात तो हमने अभी ग्रहण नहीं की है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में जितने लक्षण थे उतने लक्षण तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन लोगों को ये भासना आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे संकल्पों का परिवर्तन हो गया है।
माताएं बहनों का भी अनुभव रहता है कभी कभी कि ब्रह्मा कुमारी में जो जाते हैं ना, अरे बहन जी आप हमारे घर पे आती है ना तो एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बाबा का बेज लगा है, सफ़ेद वस्त्र हैं, जैसे फरिश्ते हैं, दुनिया की उलझनों से ऊपर उठ जाते हैं। हमेशा कोई बोध भी नहीं देते, ऐसी कोई कथा भी नहीं कहते, फिर भी ये वाइब्रेशन की भाषा सभी को अनुभूति में लाती है। तो कहते हैं ना, भाषण करने से बेहतर है भासना कराना। तो ये भासनाएं जब हम नित्य सत्संग करते हैं, नित्य मेडिटेशन करते हैं, नित्य सेवाएं करते हैं, तप, सेवा, फिर धारणा, कौन सी, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। सेवा का सब्जेक्ट आखिर में है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 पाई के ऊपर ब्रह्मा कुमारी खड़ा है। हमारी तप सेवा सुमिरन की पद्धति त्रिपाई के ऊपर है, त्रिपाई साधना है, तप, सेवा और सुमिरन। सभी आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सभी धर्मों का एक ही सार है। आप कोई भी धर्म देख लो, आप किसी भी धर्म में जुड़े हुए हो, हम देखेंगे कि त्याग, तपस्या और सेवा। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हमको उन्होंने यही शिक्षा दी है कि योगी भव, पवित्र भव। आप हमेशा त्यागी बनो, तपस्वी बनो और सेवा करो। उसमें ये 3 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, तप, सेवा और सुमिरन। यीशु ने क्या कहा? फास्टिंग करो, चैरिटी करो और प्रेयर करो। क्या कहा? फास्टिंग करो, चैरिटी करो और प्रेयर कहो। देखो, 3 चीजें जिनके भी जीवन में है वो कभी नहीं कह सकता कि मुझे रोग है, मुझे मानसिक रीति से डिप्रेशन है। उनके मुख से निकल ही नहीं सकता अगर ये 3 चीजें उनके जीवन में, अनुभव में आ गई है। तप करो, सेवा करो, सुमिरन करो, फास्टिंग करो, चैरिटी करो और प्रेयर करो। अभी सिख धर्म में स्वल्पाहार, धर्मदान, ये विपश्यना, बौद्ध धर्म में तो उसमें भी उनका मतलब भी वही होता है, अल्पाहार लो, धर्मदान करो और विपश्यना मतलब ध्यान, एक प्रकार का ध्यान है वो करो। मुस्लिम धर्म का सार कोई जानता है? उसमें क्या कहते हैं इन 3 चीज को? कोई हाथ खड़ा करके बताएंगे? मुस्लिम धर्म में तप, सेवा, सुमिरन को क्या कहते हैं? हाँ जी, जी, नमाज एक सब्जेक्ट है, वो सुमिरन में आ जाता है। सेवा में रोजा होता है, तप में, तप करने में। अभी आप भूखे बैठे हैं मतलब रोजा रख रहे हैं। फिर सेवा को क्या कहते हैं? हाँ जी, जी नहीं, जकात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रोजा, जकात और नमाज। आप कोई भी धर्म को खंगाल लो, सभी धर्म गुरुओं ने एक ही उपदेश दिया है कि मनुष्य जाति को अगर खुश रखना है, बेहतर रखना है तो ये 3 चीजें आवश्यक रहेगी। अपने जीवन में ये 3 चीजें हमेशा जोड़ के रखे। इसलिए कोई धर्म, वाड़ावाड़ी, संप्रदाय, मठ, पंथ में न जुड़कर इस चीज से हम जुड़ जाएंगे तो जीवन में क्रांति घटित होने लगेगी। अभी हम आज जानेंगे, कल गलत आहार के बारे में जाना था तो आज सही आहार के बारे में जानेंगे। सही आहार क्या क्या है? नोट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि घर पे जाके ये नहीं पूछना है फ़ोन करके कि आपने सभी चीज़ें छुड़वा तो दी लेकिन अभी खाना क्या है।
सुपर फूड। सुपर फूड अगर हमारे जीवन में, हमारे डाइट में सम्मिलित होंगे तो हमें कभी भी बीमारियां आने का आगे के लिए खतरा नहीं रहेगा। सुपर फूड में सबसे पहली चीज है गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हीट ग्रास। ये इतने मूल्यवान चीज हैं। गेहूं तो छोड़ने को कहते हैं, लेकिन गेहूं से जो ट्रांसफॉर्म होके बनते हैं वह सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। चना खाने की मना करते हैं, लेकिन चना को स्प्राउट करके खाने से फायदे ही फायदे हैं। मूंग खाने को मना करते हैं, लेकिन मूंग के स्प्राउट करने से फायदे ही फायदे हैं। जब स्वरूप बदल जाता है तब वो फायदे देने लगती है। पालक गरम करके खाने से नुकसान है, कच्चा खाने से फायदे ही फायदे हैं। कच्चे पालक का जूस निकालो, फायदा करेगा। पथरी के रोगी जो भी हैं, गोल ब्लेडर में, पित्ताशय में है, किडनी में है, पालक वो नहीं खाते, डरते हैं, लेकिन पालक का जूस पीने से पथरी निकल जाती है। डॉक्टर कहते हैं पालक को अवॉइड करना है, टमाटर को अवॉइड करना है, लेकिन पके हुए ये थोड़ा सा बताने में चूक जाते हैं। अगर कच्चा टमाटर का जूस बनाकर, सलाद बनाकर खाएंगे तो पथरी निकलने में और भी जल्दी काम बनेगा। जो देखो, ये छोटी छोटी बातें हम रॉन्ग बिलीफ दिमाग में बिठाए रखते हैं, इसलिए दूर हट जाते हैं। जैसे डायबिटीज के पेशेंट फलों से सदा के लिए दूर हो जाते हैं, जो इनका मूलभूत खुराक है, लेकिन फल खाने से तो कुछ भी नहीं होता। फल खाने से उल्टा पेट की सफाई भी होती है, न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, और धीरे धीरे करके बीमारियां भी जाती है। गन्ने के जूस के ऊपर डायबिटीज के पेशेंटों को 10-10 दिन रखा जाता है कंटिन्यूसली, मोनो डाइट के ऊपर। हमारी शिविरें ऐसी भी लगती हैं एनडीएस की, जहां गन्ने के जूस के ऊपर शुगर पेशेंटों को दूसरा कुछ देते ही नहीं। जब भी भूख लगे गन्ना खाओ, जब भी भूख लगे गन्ने का जूस पियो। मोनो डाइट जिनको कहेंगे, जिनको बीमारियां हटानी है, उनको 7 दिन, 10 दिन या फिर 21 दिन बीमारी की तीव्रता के अनुसार अगर वो मोनो डाइट करते हैं और एनिमा लेते रहते हैं तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी जो काम 6 महीने में नहीं बनता, वो मोनो डाइट लेने से तुरंत ही बन जाता है। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना कि सीधा ही जीवन भर मोनो डाइट लेने का प्रण नहीं करना है, वरना आगे के लिए डेफिशिएंसी आने का खतरा बढ़ सकता है। बस 5 दिन, 10 दिन ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स कर सकते हैं। जिसको 6 महीने के बाद भी शुगर नहीं गई है, वो शायद 1 सप्ताह भर, मानो कि वाटरमेलन का जूस पी ले, वो चाहे ग्रेप्स का जूस पी ले या ग्रेप्स खा ले, सिर्फ और सिर्फ एक ही फूड, और साथ में एनिमा जोड़ ले, चाय कॉफ़ी का निषेध रखे, तो उनको 1 सप्ताह से ज़्यादा शुगर शरीर में टिकेगी ही नहीं। शरीर अनुकूल हो जाने के बाद ऐसे मोनो डाइट लंबे लंबे समय तक कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन शरीर के सामर्थ्य के अनुसार स्वयं की जिम्मेवारी स्वयं को उठाकर इस चीज में आगे बढ़ना है। हमारे न्यू डाइट सिस्टम के कैंप में एक साधु सन्यासी आए थे, पिछले 45 ईयर्स से सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी के ऊपर थे, सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी के ऊपर थे। हमारे देश के दिग्गज नेताएं भी उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बिल्कुल खाना भी नहीं खा रहे हैं। इन होल लाइफ वी कैन लिव विदाउट फूड।
भोजन के बिना भी हम पूर्ण जीवन जी सकते हैं, ये भी शरीर की एक ताकत है। लेकिन उनके लिए धीरे धीरे करके प्रयास लगा के उस स्थिति को भी हासिल कर सकते हैं। कर्नाटक में हमारे मित्र हैं, वो पिछले 6-7 साल से हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकेंगे। वो 6-7 साल से सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियों का सेवन करते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई लाइफ लाइन बची ही नहीं थी। सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे, मौत सामने था, और सिर्फ हरी पत्तियां खाना शुरू कर दिया। वो भी काट के नहीं, चलते जाते वृक्ष पे तोड़ के खा लेते थे बंदर की तरह। और आज वो पूरे कर्नाटक में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा भी टिपिकल केस हो, वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वो हैंडल करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। ल्यूसमैन, संपूर्ण प्राकृतिक जीवन पद्धति का चमत्कार, सब कुछ संभव है। 5 साल ये वीडियो पहले, थोड़े समय पहले बनाया है, सिर्फ हरी पत्तियों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सब कुछ संभव है। कम से कम खुराक में हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फूड क्वांटिटी कितनी भी हम कम ले जा सकते हैं। ज़्यादा खाकर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, वो हमारी गलत सोच है। कम खाने से ही बहनें ज़्यादातर घर में ज़्यादा काम करती है। ज़्यादा खाने वाली बहनें ज़्यादा आराम फरमाती है। हाँ, तो सुपर फूड में पहला हमने फूड देखा व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के बाद ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी देखो, ये 14-15 चीज़ें आपको अपने डाइट में शामिल करके उनका यूज़ करते रहना है। कभी भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी आने का और कहीं से कोई सुनने का मौका किसी को नहीं देंगे। पहली चीज़ देखी व्हीट ग्रास। दूसरी चीज़ है हरी चटनी या फिर हरा जूस, ग्रीन जूस। दोनों, हरी चटनी खा ली तो भी हरा जूस पीने की ज़रूरत नहीं है। हरा जूस पी लिया तो चटनी खाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा भूखे हैं, भूख लगी है, तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है गुसबेरी। गुसबेरी कहते हैं ना, आंवला। हाँ, आंवला का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए 365 दिन हम कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत दुबले पतले हो गए हैं, उनको आंवलों का सेवन नित्य नहीं करना है। उनके बाल भी अच्छे होंगे, उनकी खाल भी अच्छी होगी, लेकिन फैट शरीर में बिल्कुल नहीं रहेगा। और उनका काम है क्लीन करना, आंतों को क्लीन करता रहेगा। अच्छा माल भी अगर पेट में पड़ा है, सुपर फूड भी पड़ा है, उनको वो धक्का लगा के बाहर फेंक देगा। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति होने के बाद आंवले का सेवन सप्ताह में 2 बार या 3 बार 2 आंवले प्रयोग कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। क्योंकि आंवला जो है वो त्रिदोष नाशक है। आपको पित्त जन्य बीमारी है, आपको वात जन्य बीमारी है, या फिर आपको कफ जन्य बीमारी है, उसमें आंवले से ज़्यादा कोई आगे बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। नंबर 1 फूड, सुपर फूड कहा जाता है। तो आंवले को तो साथ में ही रखने हैं। बिना सीजन अच्छा वाला आंवले का पाउडर आप प्रयोग में ला सकते हैं। किसी किसी को ठंडा लगता है, कहते हैं सर्दी हो जाती है, नाक से बहना शुरू हो जाता है, लेकिन ये अच्छी साइंस है। स्किन में भी कोई सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन ये सफाई कर रहा है, इसलिए आपको नाक से सर्दी बहना शुरू हो गया या फिर स्किन में फोड़े फुंसी आ गए, ये सारी सफाई के काम है। इसलिए बेझिझक आंवले का प्रयोग नित्य भी कर सकते हैं। बहुत लो कंटेन में जो आंवले का प्रयोग बहनें या भाई करते हैं, सदा के लिए नौजवान रहते हैं। एंटी एजिंग
हाँ जी, बिल्कुल एक ले सकते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आंवले में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, सारे प्रकार के फल या सब्जियां कभी भी हम ले सकते हैं, खाली पेट या भोजन करने के बाद भी। जी हाँ, आंवले का अगर हम कोई अचार बना दे तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि आंवलों के ऊपर शुगर का पूरा कवर अप चढ़ा हुआ है, तो ऐसे आंवलों का प्रयोग फायदा देने के बदले नुकसान भी कर सकता है। अचारों में ज़्यादा तेल वगैरह मसाले डालकर जो करते हैं तो उल्टा स्किन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो घर से खुद ने बनाया हुआ और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने अगर आंवले का अचार बनाया, आंवले का मुरब्बा बनाया तो ठीक है। बाजार से खरीद करके खाना वो मूर्खता है। तो आंवले को ऐसे जूस के स्वरूप में सीधा खाकर या फिर ग्रीन जूस में डालकर या फिर हरी चटनी में डालकर या किसी भी प्रकार के सलाद में भी छोटे छोटे टुकड़े डालकर प्रयोग कर सकते हैं। व्हीट ग्रास का प्रयोग हम काट के उनका 2 या 3 ग्लास अगर सेवन करते हैं तो कैंसर के पेशेंटों को कैंसर निवारण में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। और उनके रेडीमेड पाउडर भी आते हैं। सभी चीज़ें हम रखते हैं सेंटर के ऊपर, क्योंकि कई बार किसी के लिए सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो बेहतर है कि ऐसे पाउडर के प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन उनसे बेहतर है उगाकर व्हीट ग्रास को फ्रेश सी स्थिति में प्रयोग किया जाए। इसका व्हीट ग्रास का फायदा सुनाया ना कि आपको कभी भी कैंसर तो नहीं ही हो सकता, और कैंसर है तो उनको जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्हीट ग्रास का सेवन अगर नित्य कैंसर पेशेंट को कराया जाए तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उनमें सबसे ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन गिवर भी कहा जाता है। तुरंत जिसको एनीमिया, जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, उनको भी व्हीट ग्रास दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि एनीथिंग एक्सेस इज अ पॉइजन। कोई भी चीज की अति करना ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भी बात बताता हूँ कि कोई भी चीज को अति में न ले जाएं। अगर व्हीट ग्रास हर रोज 3-3 ग्लास सेवन करते रहेंगे, इतना वेट भी साथ में रिड्यूस हो जाएगा कि 40 किलो के जो भी हैं, 35 किलो के जो भी हैं, उनका वेट कितना भी वो प्रयास करे ऊपर उठाने का, ऊपर नहीं उठेगा। हो सकता है नीचे न जाएं, लेकिन वो ऊपर नहीं उठा सकते। आंवलों का भी अगर ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो आपका वेट आपको बढ़ाना है, आपको 100 केजी से नीचे आना है, तो मैं तो कहूँगा एक भी दिन आंवला मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज वेट के ऊपर खड़े हैं आप और बार बार आंवला अच्छा, आंवला अच्छा, आंवला अच्छा ऐसे कर कर के ज़्यादा प्रयोग नहीं करने हैं। बस सीधा आप उसमें गमले में डाल दो व्हीट, और फिर उसको काट के सीधा ग्रीन जूस में मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के उनको छान लो मिक्सर में थोड़ा ग्राइंड करके, और या फिर वो उसमें जूसर में भी डाल सकते हैं थोड़ा पानी मिक्स करके, तो जूसर में भी वो निकल जाता है। उसमें कम से कम मसाले डालें या बिल्कुल ही मसाले न डालें। मसाला हमेशा स्किन प्रॉब्लम देता है। मसाले, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, रेसिपियाँ जो होती है ना, वो तो जनरल सभी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़े बहुत मसाले डलते हैं। इसलिए पके हुए खाने से ये बेहतर ऑप्शन है, रेसिपियाँ बेहतर से बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जिनको हीलिंग चाहिए उनको तो बिना मसालों का भी वो सेवन करे व कम से कम मसालों के साथ सेवन करे, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक कैंसर पेशेंट हमारी शिविर में आया था, तो वो बहुत घर पे अच्छा था, लेकिन शिविर में आकर थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा।
मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गया? बोला आज मैंने दोपहर में ये सारी रेसिपियाँ, इतना सारा वातावरण एकदम से लाइट था, तो मेरे को लगा आज मैं खा लूँ, थोड़ा ज़्यादा खा लिया कच्ची चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबलनेस आ गई कि मज़ा नहीं आ रहा, आज थोड़ा भारीपन आ गया, सिर भारी हो गया। तो मैंने कहा कि देखो बहन, कैंसर जैसा रोग से आप लड़ रही है, तो आप अगर ज़्यादा रेसिपियाँ भी खाती है तो आपके शरीर और मन दोनों के ऊपर अत्याचार होगा। तो बेहतर है कि आप डायबिटीज़ या शुगर बीपी है तो ठीक है कि आपने रेसिपियाँ बड़े अच्छे मज़े से खा ली, एवरेज हेल्दी हैं तो आप रेसिपियाँ 2 बार ले लो, 3 बार भी ले लो, हैं, वो आप डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन बीमार लोगों के लिए खाना तो जैसे जहर ही बन जाता है। उन दौरान थोड़ी सी चुस्की ले ली किसी जूस की, थोड़ा सा एक पीस खा लिया, ऐसे करके हीलिंग करनी होती है, बरोबर। तो ये थोड़ी सी बारीकी बातें हैं एनडीएस की, ये भी ख्याल में रखनी है। व्हीट ग्रास दिन में 2 या 3 गिलास 50-50 ml के आप पी सकते हैं, बरोबर। और ये चीज़ें एक बार बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी हम ये 10-15 चीज़ें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, जो मिले सो खाना है। माइंड को ऐसे पकड़ना नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये खाओ, वो खाओ, इतना खाओ, इतनी मात्रा में खाओ, ये समय पे खाओ। इनसे हमारा माइंड जो है वो हैक हो जाता है और लंबे समय तक ये लोड रख घूम कर फिरना नहीं है। जब तक हील नहीं हुए हैं तो ये मात्रा और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके आगे जाना है। बाद में हल्के रहना है और हल्के रखना है। जो भी चीज़ सीजनल मिले वो खाते रहना है, जो जिस सीजन से मिल रही है वो खाते रहना है। अब चौथी चीज़ है वुड एप्पल। वुड एप्पल किसी ने देखा है? बेल फल देखा है? हाँ, उनको वुड एप्पल भी कहा जाता है। बेल फल वो भी अमृत तुल्य है। जिनको भी आईबीएस की प्रॉब्लम्स हैं, पेट संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो बेल फल के जूस का अवश्य सेवन करें। उनका आचार भी बढ़िया से बढ़िया बनता है बेल फल का, और ये आचार भी इतना स्वादिष्ट बनता है। उनके साथ साथ बेल फल के पत्ते तो इस्तेमाल करने ही करने हैं। कभी हरी चटनी में भी कर सकते हैं, हरा जूस में भी कर सकते हैं। तो इनसे किसी भी प्रकार की दुविधाएं हैं पेट संबंधी, वो सारी समाप्त हो जाती है। किसी को दस्त लग गए हैं तो दस्त को रोकने के लिए भी बेल फल बहुत उपयोगी है। किसी को बहुत कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एकदम जो हमारा मल है वो एकदम गुंठित हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो उनको ढीला करने के लिए भी बेल फल बहुत फायदेमंद, दोनों तरफ से, दोनों साइड से काम करता है बेल फल। तो इनका भी आप प्रयोग अवश्य करें पथरी के लिए। हाँ जी, हाँ, ज़्यादातर जूसों का सेवन, जो भी है जूस या कोई भी चीज़ का सेवन, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में उनका सेवन करेंगे तो वो अवश्य ही आपके जीवन में औषधि का कार्य करते रहेंगे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेने से, एक बहन जी आई थी, मैंने आज 3 या 4 गिलास जूस पी लिए हरी पत्तियों के, तो देखो मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया, थोड़ा अनईजीनेस फील हो रहा है। तो किसी भी जूस को ज़्यादा सेवन करने से, एक साथ सेवन करने से आधा घंटा, पौना घंटा आप अनईजीनेस, अनकम्फर्टनेस फील कर सकते हैं। इसलिए हमेशा खाना है, पीना है चबा चबा कर, खाना है पीने के बराबर, ऐसे ही सेवन अवश्य करें। भले 4 गिलास पिए, थोड़ा उसके लिए वक्त दे आधा घंटे का, और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आपने क्या प्रश्न पूछा था? हाँ जी, पथरी के लिए
जो हमने पहले दिन सारे पत्तियों का इस्तेमाल करवाया था कि पत्तियों में सारे औषधीय गुण हैं, उसमें चाहे हम मूली की पत्ती खाएं, कड़वी नीम की पत्ती खाएं, या फिर पालक की पत्ती खाएं, और या फिर टमाटर की पत्तियां भी खाएं या टमाटर खाएं, ये सारी चीज़ें पथरी को दूर करने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। बाकी नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में सभी चीज़ों को एक एक रोग के साथ जोड़ा गया है, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में कोई भी चीज़ को किसी भी साथ रिलेटेड नहीं किया गया है। आप बस आपके आसपास जो भी कुछ मिलता है उनका आप सेवन करेंगे, पेट को खाली रखेंगे, एनिमा लेंगे और हरी पत्तियां किसी भी प्रकार की ले लेंगे तो भी आपका काम बन सकता है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए देखो, अभी मैंने उत्तर दे दिया, प्रश्न बाद में आया। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए सभी प्रकार की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक तत्व समाया हुआ होता है। क्लोरोफिल का काम ये है कि आपकी रक्त की शुद्धि संपूर्ण कर देता है। कोई भी पत्ती लो आप, जो पशु आहार में लेते हैं, वो सारी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। आप सभी सुन रहे हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लेने से हमारे रक्त की शुद्धि होने से सारी गंदगी बाहर आ जाती है, और जो आर्टरीज हैं, हृदय में जो नलिकाएं जा रही है, वो सारी साफ हो जाती हैं। अरविंद भाई ने कल अनुभव सुनाया था ना कि एक स्टंट डला है, आज याद भी नहीं है कि स्टंट अंदर है या नहीं। उछलते हैं, कूदते हैं, और आवाज़ तो इतनी पहाड़ी और बुलंद है कि लोगों को, कल विनोद भाई ने हाथ पकड़ना पड़ा कि माइक को ऐसे आप दूर रखो, बिना माइक के आप बोलो हैं। लेकिन मैं देखता हूँ हार्ट के पेशेंट ऐसे ऐसे बोलते हैं कि बाजू में बैठा हुआ आदमी भी सुन नहीं सकता उनको। ये चमत्कार हरी पत्तियों का है। किडनी फेल वाले को, इसका किडनी फेल हो गया। हाँ, देखो, किडनी फेल हो या फिर लीवर फेलियर हो, ये सारी चीज़ों में नेचुरोपैथी में सारे इलाज और सारी पत्तियां जोड़ी गई है। उसमें से हमने 10 या 20 प्रकार की पत्तियों का जो जिक्र किया था, उसमें चाहे वो तुलसी की पत्ती हो, कड़वी नीम, मीठी नीम, पुदीना हो, तो ये सारी पत्तियां हमें किडनी डिटॉक्स करने के लिए भी काम में आएगी। मतलब हरी पत्तियां होल बॉडी ट्रीटमेंट करती है। प्राकृतिक जीवन शैली में यह सिद्धांत है कि किसी भी रोग को हटाने में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करना जरूरी नहीं है। रोगों का उपचार यहाँ नहीं किया जाता, यहाँ पूरे शरीर का सफाई का काम किया जाता है। पूरा सफाई होने के बाद हम रोग से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हाँ, हम अपने हिसाब से पत्तियों का आगे पीछे करके उनकी मात्रा ज़्यादा या कम रख के उनके रिलेटेड पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जामुन की पत्ती नहीं मिली तो मेरा शुगर नहीं जाएगा, मेरे चर्म रोग नहीं जाएंगे, मेरे को कड़वी नीम अभी नहीं मिल रही है, मेरा लीवर का क्लींजिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को मूली की पत्ती नहीं मिल रही है। तो ये हमारे साइकोलॉजी इसमें बैठ जाता है कि फलानी चीज़ से फलाना, फलानी चीज़ से फलाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जानकारी के लिए अच्छा है कि इनका सेवन हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें। 4 महीने अभी मूली आ रही है तो मूली की पत्ती तो अवश्य डालें। पालक अगर हमें नहीं मिलती है और हमने 6 महीने पालक नहीं ली है तो भी हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने आंवला का सेवन नहीं किया है, फिर भी हम 100 kg में से 70 kg बन सकते हैं। हाँ, हमने टमाटर का जूस नहीं पिया, फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है।
रक्त फल कहा जाता है टमाटर को, तो कोई के रक्त की बढ़ोतरी करने के लिए टमाटर लो। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। कोई कोई चीज को कोई कोई चीज से जोड़ देते हैं तो एक मेंटली सप्रेशन खड़ा हो जाता है दिमाग में। इसीलिए जो भी मिले खपे, सुबह दोपहर शाम, स्वस्थ होने के बाद तो कभी भी किसी भी समय खा सकते हो। ऐसी चीज भी नहीं कि 8 घंटे का उपवास। हमें 3 बात रखनी है याद, सुबह उठते ही एनीमा, उपवास और हरी पत्तियों का स्वाद, ये 3 चीजें याद रखनी है, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए। आइए जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, किसी को गोल ब्लेडर में जब स्टोन होता है, पित्त की थैली में, तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं, निकाल देते हैं, काट देते हैं। और उसको MBBS कोर्स में, सर्जरी कोर्स में यही सिखाया जाता है कि वेयर देयर इज ए डाउट कट इट आउट। कहाँ भी डाउट होना शुरू हो जाए तो उनको कट कर दो। ये पूरा मेडिकल सर्जरी में सिखाया जाता है। ये इसलिए सिखाया जाता है कि ज़्यादातर अंग, ज़्यादातर छोटी बड़ी चीज़ें जो काट देते हैं वो फिर से नई बन जाती हैं। अगर चमड़ी में कट पड़ जाए तो नई चमड़ी अपने आप आ जाती है। कोई वेंस को कट कर दे तो नई वेंस अपने आप बन जाती है। लेकिन पित्त की थैली को वहाँ से काट देने से दूसरी पित्त की थैली बनती नहीं है। और फिर बाद में वो लाइफ टाइम पेशेंट बना रहता है। वो आदमी लाइफ टाइम पेशेंट बना रहता है, क्योंकि पित्त की थैली से जो भी लिक्विड्स क्रिएट होते हैं वो शुगर को हमारा लाइफ टाइम कंट्रोल करते हैं। और वही ही बंद हो जाते हैं तो फिर हमारे शुगर को कोई कंट्रोल करने वाली चीज, ऑर्गन ही हमने काट दिया। जैसे किडनी को काट दो, दोनों किडनी को, तो फिर खून साफ होना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? आदमी मौत की तरफ जाने लगेगा। तो ये कोई उपाय नहीं है। अगर कई साधकों को पित्त की थैलियों में से, गोल ब्लैडर से किडनियां बाहर निकल गई है, 10-20% ऐसे भी हैं जिनको ये परेशानी, और जब भी उनको फोटो निकाले, जब भी उनका कोई डायग्नोस करे तो वहाँ दिखाती है पथरी। लेकिन इतना भी फर्क हो जाता है कि पथरी होते हुए भी उनका दर्द का होना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि उनका आहार शुद्ध होने से वायु का जो प्रकोप है वो निकल जाता है। वायु का प्रकोप निकल जाता है तो जहाँ गैस है वहाँ दर्द है। किडनी में पथरी होते हुए भी वो दर्द से निजात पा लेते हैं, और धीरे धीरे करके उनका समय आने से पथरी यूरिन के द्वारा या पोटी के द्वारा अपने आप ही निकल जाती है। एक बहन जी आई थी, उसने कहा मेरे को शुगर है, बीपी है, मोटापा है, तीनों रोग चले गए। फिर मैंने बताया कि माता जी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। बोला कि हाँ जी यूँ तो स्वस्थ हैं। और 1 महीने के बाद आई तो कहा, रात को मेरे को फ़ोन आया, भाई जी इतना दर्द उठा है कि बात मत पूछो, बिल्कुल रात को नींद नहीं आ रही है, आज रात तो पूरा जगना पड़ेगा। मेरे को लगा कि इतना स्वस्थ हो गए, बाद में ये कौन सा दर्द उनको उठा। पूरी रात बेचारी परेशान रही। उनके पति भी परेशान हो गए कि ये तूने 3-4 महीने से जो अनाज छोड़ के रखा है, पागल और बावरी हो गई, और किसी की बात को मान के इतना जो प्रयास कर रही है, अब तुम्हारी ओजरी जो है उनका संकोचन हो गया है, थोड़ा बहुत की हजम भी नहीं कर पा रही है, और ये सारे नए दर्द सामने आ गए हैं। जो आदमी कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, 2-3 रोग जाते हैं एकदम पॉजिटिव हो जाता है। और कहीं भी किसी भी प्रकार का उभार आता है ना, वो चाहे सर्दी के रूप में हो, वो चाहे फीवर के रूप में हो, वो चाहे उल्टी के रूप में हो, फोड़े फुंसी भी निकल आए,
स्किन के ऊपर इरिटेशन आ जाए, स्किन के ऊपर स्पेचिस आ जाएं, ये सारी चीजें जब आती हैं तो अच्छे अच्छे मूंछों पर ताव देने वाले भी पीछे हट जाते हैं। बोला कि कल से बंद करो। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई, 5 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन कच्चा भोजन खाया और तकलीफ आते ही तुरंत दूसरे दिन से खाना शुरू कर देते हैं। दोपहर में खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, घर वाले भी परेशान कर देते हैं, कभी खा लो खा लो खा लो। तो सामने से हम झेल नहीं पाते कि नहीं नहीं, शायद हो सकता है हमें ये तकलीफ आई हो। तो सुबह उनका 10 बजे वो मिलने आई सेंटर के ऊपर, और मैंने सोचा था कि अभी ये कहेगी कि अभी हम थोड़ा सा आप हमें कंफर्टेबल कर दो, 2 टाइम भोजन करने का प्रावधान कर दो, 1 टाइम कर दो, ऐसे लोग आते हैं फिर तकलीफ में। तो मैंने उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखी, वो माता के चेहरे पर। 10-15 केजी वेट लॉस करके तो आई थी, लेकिन जो रात को फोन आया तो मेरे को भी लगा कि अभी ये ट्रैक के नीचे उतरने वाली है, क्योंकि जितने टीके हैं ना उनसे बराबर लोग नीचे भी रिवर्स भी हो गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा, भाई जी आज सुबह मैं यूरिन करने गई, यूरिन से इतना कंकड़ निकला। मैंने कहा कि ये भाई जी मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी किडनी में स्टोन था। मेरे को 3 महीने से दर्द तो नहीं कर रहा था ये सब कुछ करने से, क्योंकि शरीर से सारा गंद निकल गया था एनिमा लेने से, और अच्छी अच्छी चीजें शरीर में जा रही थी जो शरीर की सफाई कर रही थी, इसलिए मैं दर्द को ही भूल गई थी। तो मैं आपको कहना भी भूल गई कि मेरी किडनी में थोड़े समय के पहले रिपोर्ट करवाया था तो स्टोन था और कभी कभी दर्द उठता था। तो ये स्टोन आज निकला ना, तो निकलते समय बहुत परेशान कर दिया। तो कोई भी चीज निकलते समय दर्द जाने से पहले अगर आपको परेशान कर दे, किसी को लो शुगर हो जाता है, लो बीपी हो जाता है एनडीएस करते करते, सुबह 8 घंटा उपवास किया ना तो ऐसे चक्कर आने लगते हैं। फिर बीपी नापते हैं तो पता चलता है कि बीपी थोड़ा नीचे चल रहा है, शुगर थोड़ा नीचे चल रहा है। तो तुरंत ही ऐसे समय पर नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लो शुगर हो गया तो थोड़ा देसी गुड़ डाल के नींबू पानी आप पी लो, नारियल पानी तुरंत पी लो, एक केला खा लो। कुछ भी भगवान ने जो भी कुछ दिया है वो व्यंजन हमारे आसपास घर में, किचन में या थैले में रहने चाहिए। पहले के समय में हम चॉकलेट खा लेते थे, शुगर नीचे जाता था। तो ये सी गलतियां एनडीएस करते करते नहीं करनी है। वो नेचुरल शुगर आप ले सकते हैं जो फलों में है, जो सारी ये कुदरती व्यंजनों में है। तो ऐसी चीज़ें जूस बनाकर भी कोई मीठा पी लिया, तो इस तरीके से आगे जाना है। बीपी डायबिटीज़ के मरीजों को एक बात यह भी ख्याल रखनी है कि जब हम एनडीएस करते हैं तो ये दर्द 5 दिन में 10 दिन में भी चले जाते हैं। उन दौरान उनको ज़्यादा श्रद्धा विश्वास नहीं होने से दवाओं का सेवन साथ में रखते हैं, तो दवाओं को सेवन करते करते उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि चक्कर आकर गिर गए, क्योंकि दवाइयाँ तो ली है और साथ में एनडीएस भी किया है। दोनों तरफ से उनका शुगर नीचे चला जाता है, बीपी नीचे चला जाता है या ऊपर बढ़ जाता है, जो भी कुछ होता है वो मेडिसिन के दुष्प्रभाव से वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो खुद का मॉनिटरिंग करते रहना है, ये बात ख्याल में रखनी है। कोई कोई तो घर पे बैठे बैठे अपना शुगर नाप लेते हैं। एक मोमेडियन आए थे, उनकी पत्नी को 20 साल से शुगर था। मैंने कहा 15 दिन में, सप्ताह में चला जाएगा। दूसरे दिन दोपहर के बाद आया कि 20 साल में पहली बार मेरी पत्नी का भूखे पेट शुगर ठीक आया है, पहले दिन में ही। क्योंकि एनडीएस ऐसा तरीका है जो दिल से करने वालों को पहले दिन से परिणाम देना शुरू कर देता है। 2 कदम भी नहीं चल पाती थी और ऑटो रिक्शा रोड के ऊपर उनको छोड़ के गया। हमारा मकान
जो सेंटर अंदर काफी चलना पड़ता है, 200 कदम कम से कम चलना पड़ता है, 200-300 कदम। 20 कदम न चलने वाली माताएं 200 कदम 2-4 दिन में, 5 दिन में, सप्ताह में चलने लगती है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार के आगे वो नमस्कार भी करने लगती है, लेकिन बाद में जैसे स्वास्थ्य प्राप्त होने से कहते हैं वैद्य वैरी बन जाते हैं, वैद्य की गई बातें भी अच्छी नहीं लगती और उनके प्रमाण हम अनुसरण भी नहीं कर सकते, तो फिर बाद में रोग में फिर से पटक जाते हैं। एक माताजी ने एक सुंदर अनुभव कल सुनाया था कि अब मैं ठीक तो हो गई थी, बाद में मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, तो घर वाले कहते हैं कि वहाँ जाओ, वो पथी कर लो, वो दवाई ले लो। तो मेरे को इतना पता चलता है कि अब उलझन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ताले की चाबी है, मैं लगाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंट तो आपके अंदर अवश्य ही आएगा कि बाद में स्वमूत्र थेरापी, फिर गौमूत्र थेरापी, हास्य थेरापी, किसी भी प्रकार की थेरापियों के लिए आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना का नाम सुना होगा, B12 के लिए खास, हीमोग्लोबिन के लिए खास, और सारे न्यूट्रिशंस, सारे तत्व उसमें काफ़ी हैं। और स्पिरुलिना हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं रहता कि वो समुद्री एक वनस्पति है जिनमें प्रचुर मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस हैं। नासा ने भी उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है। तो स्पेन में जब 3 साल तक अकाल पड़ा था, तब उसके लोग समुद्र में जाकर, ये सेवाड़ है एक प्रकार का, जो अंदर जाकर उनको लेके आए, और उनका स्वाद भी एकदम भद्दा होता है, टेस्ट भी हमें पसंद नहीं आता, वो खाकर अपना जीवन का गुजारा किया था 3 साल, और उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। तब पता चला कि ये सिंगल फूड ऐसा है जो सारी कमी दूर कर देता है। हमारे पास इनके न्यूट्रिशंस रहते हैं जो डिब्बी में या पैकिंग में मिलते हैं, तो उनका सेवन भी हम कर सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा का जूस भी हम बना के भी पी सकते हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपनी का जो एकदम दावा करती है, ऐसे कोई यूज़ करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल जी, हाँ जी, डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि पहले अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए एनिमा का सेवन और उपवास, 2 शस्त्र हमने सुबह दे दिए हैं। हम नहीं कहते सुबह से खाना पीना शुरू कर दो, एनिमा का प्रयोग करो और बाद में उपवास करो। ये 2 चीज हो जाएगी तो स्थूल सफाई और सूक्ष्म सफाई होने के बाद जब हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिंग सिस्टम अपने आप 5-15 दिन में ठीक होने लगता है, बाद में एलोवेरा का जूस, शायद आपने 50 ml भी क्यों न पिया हो, कमजोरी तो यूं चुटकी बजाते जाती है। उसके साथ आप थोड़ा लेमन मिक्स करो, बढ़िया टेस्ट बनेगा, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, तो ये सेवन भी हम कर सकते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कितने सारे न्यूट्रिशंस उसमें पड़े रहते हैं। सीधा खाएंगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा, गांव के लोग तो हम देखते हैं सीधा काट के थोड़ा उसमें से वो बह जाए चीड़, बाद में ऐसे ही करके सीधा कड़वा भी खा लेते हैं। स्किन के लिए तो सबसे बेहतर से बेहतर है, सारे प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां एलोवेरा का प्रयोग सभी प्रोडक्टों में करती है। कितनी मात्रा में हम ले सकते हैं ये? जनरली मात्रा 50-100 ml तक तो एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ जी, अगर वैसी मेडिसिन की तरह लेना हो, वैसी दुकान से, हाँ, तो एक छोटा सा टुकड़ा सीधा डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, इतना मतलब 2 इंच के आसपास, इतना काफी रहेगा। उसमें जो रस निकलता है उन्हें निकाल देना है, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके ऊपर से उनकी छाल निकाल लेनी है, कांटे भी दूर करने हैं, और बीच वाला हिस्सा थोड़ा काटने में, उसको थोड़ा सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एकदम स्लिपी होता है, हाथ से फिसल जाता है, इसलिए बड़े आराम से उनको थोड़ा सा संभल के काटना होता है।
और बाद में आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, मतलब बाह्य उपचार के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, आंतरिक उपचार के ऊपर भी एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जब एलोवेरा का प्रयोग करता था मुझे अच्छा महसूस होता था हाथों में। कृष्णा ने जब एलोवेरा का यूज किया तो तुरंत ही हाथ में लगने के बाद तुरंत फोड़े फुंसी बाहर निकल आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर गंध पड़ी है तो कोई अच्छी चीज यूज करने के बाद ऐसे रिवर्स सिम्टम्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। अच्छी चीजें खाने के बावजूद उभाड़ आना शुरू हो जाता है, तो उभाड़ का एक सब्जेक्ट लेना भी बाकी है। अभी 2 मिनट में थोड़े सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। क्वेश्चन रहेंगे तो अगले सेशन में लेंगे। पहले 2 मिनट जिक्र करके हम ग्रीन जूस का सेवन करें और आधा घंटा थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। एलोवेरा के बाद अंजीर, अंजीर के बाद लेमन, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। अंजीर के बाद लेमन, उनके बाद हल्दी, अदरक, करेला, लहसुन। लहसुन ज़्यादातर हम 20 साल से यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेडिसिन के तौर के ऊपर कोई कोई यूज़ करता है। इमरजेंसी में अगर यूज़ किया जाए, जब जीवन का खतरा हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। खजूर, अंकुरित सारी दालें, नारियल, कोकोनट, सुपर 1 कोकोनट, जीरा, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आखिर में नंबर 1 सहजन, वो पत्ती हो या सींग हो। बहुत ध्यान से आप सभी ने मुझे सुना आज का सेशंस, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी ग्रीन जूस का सेवन करेंगे, आधा घंटा रिफ्रेश होंगे, बाद में क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे जी। ओके, ओम शांति।